Hello everyone. In this chapter third, metals and non-metals, we will discuss the important questions and their solution from the previous years. In that portion, we will discuss the CBSE previous year's most important question and their solution with the marking scheme. So first of all, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, please subscribe our channel so that you can get the latest video. This is very important chapter and it will come of 10 marks in the coming CBSE 2025 exam. So if you want to learn with us, please join us and be with us up to the end of the video. It is very important chapter. I am telling you again. It will come in of 10 marks question. So let's start. First question देखते हैं. Show the electronic transfer in the formation of MgCl to magnesium chloride from elements. और इस तरीका से बात सकता है क्वेश्चन. शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका क्या करेंगे, हमें फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 करना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किस तरीका से करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282. तो इसके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में वो क्या करते हैं, Mg2 पॉजिटिव बनाते हैं. तो Mg के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं. क्लोरीन जो होता है क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो उसकी EC क्या बनेगी 287, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो क्लोरीन का एक एटम कर लगाएंगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे, इसके डॉट से दिखा रहा हूं मैं, 1 2 3 6 हो गए, 6 पेयर हो गए 7. तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन का. ऐसे दूसरा जो क्लोरीन है हमारा, उसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर, इस तरीका से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मैग्नीशियम से. ठीक है, तो एक करके क्या बना देता है ये Mg हमारा 2 पॉजिटिव. ठीक है, और जो Cl है, Cl पे लगाएंगे, Cl कितना हमारे पास में, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके पास में एक इससे ले लिया, ये कितने 2 हैं, कितने हैं 2. हम MgCl2 नेगेटिव है. तो इस तरीका से फॉर्मेशन हो जाती है MgCl2 की. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया. अब इसका ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. मार्किंग कैसे होगी देखिए इसकी. यदि आप इसको दिखाते हो केवल, तो इसका 1 नंबर मिलेगा 1 मार्क्स, और इस पूरे को दिखाते हो आपको इसका 1 मार्क्स. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें. Aluminium oxide and zinc oxide react with both acid and bases to produce salt and water. What are the oxides called? Aluminium oxide और zinc oxide जो है दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के भी और बेसिस के भी, और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं. What are these oxide? इन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस. दोनों के केस में केमिकल इक्वेशन लिख के दिखानी है, या इस तरीका से आता है क्वेश्चन. What are the amphoteric oxides? Give example with equation. इक्वेशन के साथ में इसके एग्जांपल देने. इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर इस तरीका से, दोनों तरीका से आ सकता है. आंसर सबका दोनों का सेम बनेगा. तो आंसर लिखेंगे इसका हम, तो हम लगता है व्हेन एल्यूमिनियम, कंप्लीट आंसर लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स reacts with both acids and bases to produce salt and water. These are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ भी और एसिड के साथ भी, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड बताया हमने, Al2O3 एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये हैं. अब ये कह रहे थे राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस. एक
एसिड के साथ भी रिएक्शन करके दिखानी है और इनकी बेस के साथ भी रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कर द इक्वेशंस आर, हेडिंग बना देंगे इसकी हम। पहला देखते हैं Al2O3, Al2O3 की रिएक्शन करा देते हैं पहले हम। सी बेस के साथ में NaOH के साथ में रिएक्शन करा दी हमने। NaOH के साथ में रिएक्शन करा के क्या बना देगा, ये बना देगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, अभी बैलेंस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी अब 2 एल्यूमिनियम हो गए तो बैलेंस हो गए। बैलेंस भी करनी है बाद में। दूसरा इसकी रिएक्शन कराते हैं Al2O3 प्लस इसकी 2HCl से करा देते हैं रिएक्शन। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब एसिड से रिएक्शन करा दिए तो हमारे बनाएगा, ये बना देगा आपका 2 मॉलिक्यूल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस 3H2O। ये हमारी यहां पे लिख देंगे रिएक्शन विद, RX में रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन विद बेस, यहां पर रिएक्शन विद एसिड। ठीक है। दूसरा इसी तरह से जिंक ऑक्साइड ले लेंगे, दूसरा एग्जांपल जिंक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन भी पहले बेस से करा रहा हूं मैं, 2NaOH से रिएक्शन करा रहा हूं। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा आपका Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम जिंकेट प्लस H2O, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं ये। तो ये क्या, रिएक्शन विद बेस, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरा रिएक्शन विद एसिड कराना, ZnO प्लस वही इसमें सॉरी यहां पे जो एल्युमिनियम के साथ करा तो बैलेंस करने के लिए 6 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, HCl के 6 मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है। ZnO 2HCl से कंबाइन कराना है, 2HCl बैलेंस करेंगे तो ये हमारा 2HCl के साथ ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O। यहां पे लिख देंगे RX में रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, रिएक्शन विद एसिड। क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ में रिएक्शन शो करते हैं, तो इसलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए मार्किंग कैसे होगी इनकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना था आपको कि इन ऑक्साइड क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताते हैं। इसको बताने का, एग्जांपल बताने का आपको 1 मार्क्स का था और इनकी रिएक्शन देने के ही ये 2 मार्क्स में होता, तो इनके दोनों के 1 हाफ मार्क्स मिलेंगे। इस रिएक्शन के भी हाफ था और इस रिएक्शन का भी हाफ था। यदि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ऑल रिएक्शन के इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपको टोटल 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस is not evolved when most of the metal react with nitric acid. Why? हाइड्रोजन गैस जो नहीं जब जनरली मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे इसका, नाइट्रिक एसिड लिखेंगे इसमें, नाइट्रिक acid is an strong oxidizing agent. Therefore, hydrogen is not evolved when metals react with dilute HNO3, nitric acid मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं। तो क्या प्रोड्यूस होगी, while it produced और रिड्यूस भी लिख सकते हैं, इट रिड्यूस्ड टू NO,
नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस और रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इसलिए ये क्या करता है? हाइड्रोजन। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? की टर्म है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसका कंप्लीट का आपको ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के बारे में बता रहा है कि व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन द सॉलिड स्टेट। जो आयोनिक कंपाउंड है वो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते? अब आपको पता होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड कौन से हैं। आयोनिक कंपाउंड जब भी आपके माइंड में आए, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए NaCl। नमक का एग्जांपल याद है तो नमक भी आप देखते हो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? तो आप लिखोगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट because free ions are not present और ions are not free। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें ions are not free but in molten state ions are free। ions free ions होते हैं, free to move and to conduct the electricity। ये लिखना है इसमें। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मार्किंग किस तरह की होगी? अगर आप बताते तो इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसको आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। इसमें मोल्टन स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि आयंस फ्री होते हैं, इसको बताने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीका से 1-1 करके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reaction of metal X with ferric iron oxide is highly exothermic and is used to join railway tracks. Identify metal X, write the chemical equation। ये कह रहा कि रिएक्शन एक मेटल एक्स है, जब वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हाई अमाउंट में हीट इवॉल्व करती है एंड यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज की जाती है वो मेटल। आइडेंटिफाई, उस मेटल एक्स को पहचानना, क्या है नाम बताना उसका। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को भी लिखना है। तो आंसर किस तरीके से करेंगे इसका देखिए। तो इसमें बताना कौन सी मेटल है जो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद में क्या करती है? हाईली एक्सोथर्मिक है। तो वो एक्स इज ए मेटल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्स का क्या नाम है? एल्यूमिनियम नाम है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होगी? एल्यूमिनियम Al लिखना, एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर किसका आना? FeO3 आएगा यहां पे भी। FeO3 से रिएक्ट जब करेगी तो ये बनाएगी AlO3 बनाएगी, प्लस में Fe बाहर निकल जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विद Fe2O3 is highly exothermic and is used to join railway track. Identify the metal X. Write the chemical equation for the reaction. देखिए इसमें क्या कह रहा है? कोई मेटल एक्स है जो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के साथ हाईली एक्सोथर्मिक है एंड इट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज के। आइडेंटिफाई करना आपको मेटल एक्स को और उसकी केमिकल इक्वेशन को भी लिखना है। तो आंसर लिखेंगे इसका मेटल एक्स इज एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम. राइट, केमिकल इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन इज किस तरीका से लिखेंगे इसकी? मेटल एक्स हमने पहचान लिया, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लिखेंगे. उसकी रिएक्शन किस से करा रहे हैं? Fe2O3 से. Fe2O3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा आपका? Al2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस आयरन निकल जाएगा इसमें बाहर, आयरन. अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो इधर हम 2 ऐड करेंगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम बैलेंस. अब यहाँ पे देखते हैं तो 3 ऑक्सीजन है, और हमारे यहाँ पे वो भी देखते हैं तो 1 आयरन है, इधर करेंगे तो हमारा 2 आयरन बन जाएगा. तो आयरन भी देखते हैं, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन, आयरन भी बैलेंस हो गई. तो ये अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अब मार्किंग किस तरीका से होगी आपकी इसमें? 2 मार्क क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम लिखोगे आप 1 मार्क्स है, करेक्ट. अगर रिएक्शन देते हो विदाउट बैलेंसिंग तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. अगर आप विद बैलेंसिंग करके देते हो, ये 2 लगा के और इधर भी 2 लगाओगे, तो आपको फुल 1 मार्क्स मिलेगा. याद रखना इसमें बैलेंसिंग लिखी नहीं हुई है, लेकिन बैलेंसिंग होनी चाहिए इक्वेशन, तो आपको तभी 1 मार्क्स मिलेगा. अगर बैलेंस नहीं होती है तो हाफ मार्क्स मिलेगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, जिंक इज ए मेटल फाउंड इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. जिंक जो है एक ऐसी मेटल है जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बीच में पाई जाती है. इन नेचर इट इज फाउंड एज द कार्बोनेट ओर. नेचर में ये कार्बोनेट ओर में मिलती है. जिंक ZnCO, जिंक कार्बोनेट बनता है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट. मेंशन द स्टेप कैरिड आउट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर. तो इसके स्टेप्स लिखने हैं आपको, किस तरीका से ये मिलती है आपको. ठीक है, ये ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट क्या होता है? ZnCO3. ये करेक्ट कर लेना. आंसर लिख रहा हूं मैं इसका. तो इसमें क्या बताना आपको? तो हम लिखेंगे जिंक कार्बोनेट में मिलती है, तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनेट ओवर. कौन सा कार्बोनेट ओवर है हमारा है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट ओवर इनटू मेटल ऑक्साइड. पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको? कार्बोनेट ओवर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज डन बाय कैल्सिनेशन. क्या करते हैं इसमें? कैल्सिनेशन करेंगे. कैल्सिनेशन को अंडरलाइन कर देंगे. कैल्सिनेशन किसके लिए करता है? कैल्सिनेशन फॉर द कार्बोनेट ओवर, फॉर द कार्बोनेट ओवर. ये याद रखना, और के लिए कार्बोनेट ओवर से करते कैल्सिनेशन करेंगे. फिर लिखेंगे नेक्स्ट में कैल्सिनेशन. तो बताएंगे क्या? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेट ओवर strongly in the absence or limited supply of air. या तो एयर की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई में करेंगे. तो इसमें क्या हुआ? द जिंक कार्बोनेट on heating decompose हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, टू फॉर्म क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड. टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड्स. और when the zinc oxide is reduced, when zinc oxide is reduced by carbon, it will give zinc metal as shown इन रिएक्शन करके दिखानी है. तो पहले क्या है? मैंने ZnCO3 जिंक कार्बोनेट लेना है,
उसको हीट करना है, किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, हीट करना है तो क्या बन जाती है? ZnO आएगा सॉलिड में, प्लस इसमें CO2 गैस निकलती है, गैस। अब इस ZnO को, जिंक ऑक्साइड को आप क्या करोगे? कार्बन के साथ में रिडक्शन करा देंगे। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन, हीट कराएंगे। प्रोसेस करके नाम है इसका, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है हमारा, रिडक्शन। तो ये क्या बनाएगा? जिंक सॉलिड मेटल बना देगा, प्लस यहाँ पे भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, दोबारा से लिख रहा हूं मैं इसको। कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कैल्सिनेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, रिडक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो ये हमारा जिंक है और ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीका से हो जाएगा। अब आप देखिए, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी? आप कन्वर्जन को बताओगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, 1 मार्क्स मिलेगा। कैल्सिनेशन प्रोसेस को पूरे का एक्सप्लेन करोगे, जिंक को भी, और ये दोनों रिएक्शन दोगे तो इसका 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरीका से इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। कैल्सिन मेटल एक्सट्रैक्शन के 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। उनके बीच में डिफरेंस बताना है बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी देनी है। तो जब डिफरेंस हो तो हमेशा किस में देंगे? हम टेबुलर फॉर्म में देंगे। तो एक तरफ लिख देंगे रोस्टिंग, रोस्टिंग, और दूसरी तरफ लिख देंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अब इन दोनों में हम इस तरीका से डिफरेंस देंगे। तो पहले बताएंगे रोस्टिंग में क्या होता है। रोस्टिंग है पहला, फर्स्ट पॉइंट देंगे, और इज हीटेड इन द एक्सिस ऑफ एयर, और इज हीटेड इन एक्सिस, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एयर दी जाती है एक्सिस ऑफ एयर। जबकि हमने अभी कैल्सिनेशन किया तो इसमें क्या करते हैं? और इज हीटेड, और इज heated in the absence of air, in absence of और लिमिटेड भी लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी लिख सकते हैं इसमें। सेकंड हो जाएगा, दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओवर, दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओवर, सल्फाइड ओवर्स। और ये कार्बोनेट ओवर में अभी करा था हमने, दिस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओवर, कार्बोनेट ओवर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, SO2 इज प्रोड्यूस्ड, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? SO2 बनता है, प्रोड्यूस अलोंग विद मेटल ऑक्साइड, along with metal oxide। और इसमें क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या था हमने? CO2 is produced along with metal oxide, metal oxide। अभी हमने इसका रिएक्शन इस वाले की तो करी थी, कार्बोनेट की, तो वही रिएक्शन दे देंगे, लाइन भी ऊपर वाली भी लाइन हो जाएगी, ये भी। तो इसमें कौन सी करी थी हमने? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को हमने क्या करा था? हीट किया था, और किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या बना था हमारा? ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनी थी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें हम जिंक सल्फाइड लेंगे, ZnS जिंक सल्फाइड लिया। ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया, यार यहां पे लिखेंगे एक्सिस ऑफ एयर, एक्सिस ऑफ एयर। उसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड ही बनेगा, ZnO प्लस यहाँ पे गैस निकलेगी SO2। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो इधर 2 लगा देंगे और इधर
एक्सिस ऑफ एयर है तो इसको मतलब O2 के साथ रिएक्शन कराना प्लस O2 भी दिखाना था यहाँ पे O2 एक्सिस ऑफ एयर क्या होती है O2 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेंगे तो इधर हमारे 2 ZNO और 2 ही SO2 निकलेंगे। इस तरीका से बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। अगर 3O2 नहीं लिखते एक्सिस ऑफ एयर लिख दिया तब भी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीका से देखिए एक रिएक्शन देके बताना था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में देखिए आपको कोई इनमें से कोई दो पॉइंट लिखने थे एनी टू पॉइंट्स और ये पॉइंट कंपलसरी था रिएक्शन वाला। इसका 1 नंबर है और इन 2 पॉइंट्स के 2 मार्क्स हैं। तो इस तरीका से 3 मार्क्स का हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर द कॉपर वेसल्स कोरोडेड व्हेन ग्रीन कोटिंग इन द रेनी सीजन। जो कॉपर वेसल्स होते हैं उन्हें रेनी सीजन में कोरोड हो जाते हैं, उनमें ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है व्हाई आर द कॉपर वेसल्स कोरोड विद ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन। ये कह रहा है कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं रेनी सीजन में ग्रीन कोटिंग क्यों आ जाती है उनके ऊपर, तो वो बताना है। आंसर लिखेंगे व्हेन कॉपर वेसल्स exposed to air it turns green in color due to its corrosion के कारण होता है, पहले ही बताया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसमें लिखते हैं व्हेन कॉपर वेसल्स is exposed to air in rainy season the metal reacts with gases, moisture, water present in the air, moisture and एटमोस्फेरिक, फिर से बता रहा हूं मैं इसमें, एटमोस्फेरिक गैसेस टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड This gives a green color to the surface of copper metal। देखिए जब कॉपर वेसल को एयर के साथ में एक्सपोज किया जाता है रेनी सीजन में, तो मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं गैसेस से, मॉइस्चर से और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है, जिसके साथ मिलकर के वो क्या बनाती है, कॉपर कार्बोनेट बनाती है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनने के कारण क्या होता है, वो सरफेस कलर क्या होता है, ग्रीन कलर आ जाता है। कॉपर कार्बोनेट क्या होते हैं, हमारी कॉपर कार्बोनेट CO3 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। इनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कोटिंग। ठीक है, और किससे मिलकर बना रहे हैं, गैसेस के साथ में। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करें तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, वाटर के साथ मिलकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मार्किंग किस तरह होगी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जनरली 2 मार्क्स में होता है, तो आप बताएंगे ये बता देंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। 9th क्वेश्चन देखिए, पहली टुक जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम मेटल्स एंड पुट ईच मेटल
इन कोल्ड वाटर एंड देन हॉट वाटर। पहली क्या करती है, कुछ एक मेटल्स ले रही है, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, उनको कोल्ड वाटर में रखती है, फिर हॉट वाटर में रखती है सी, और उसके बाद में सी देन रिएक्ट द मेटल्स विद स्टीम, स्टीम के साथ भी रिएक्शन कराती है। अब क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ दीज मेटल रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ में कौन सी मेटल रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द मेटल्स रिएक्ट विद, ऊपर वाली इन मेटल्स में से बताना कौन कौन सी मेटल है जो रिएक्ट करती हैं स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम आर, कौन कौन सी करेंगे इसमें से, इसमें से देखिए आयरन करती है, Fe करेगी आयरन, एल्युमिनियम भी करती है स्टीम के साथ में एल्युमिनियम, और जिंक भी करेगी। ये तीन मेटल क्या करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी, तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो लिखेंगे द मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाटर, देखो ये तो कोल्ड वाटर साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मेटल कौन सी बची है हमारी, मैग्नीशियम और सोडियम है और कॉपर है, तो इसमें कोल्ड, कॉपर तो करती नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं करती, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है सोडियम, Na, सोडियम मेटल करेगी। थर्ड देखते हैं, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो लिखेंगे द मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर इज मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी आपकी हॉट वाटर के साथ में। लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज दीज मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी करना है, या तो देखो दो तरीका से लिख सकते हैं, पहले सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव को लिखें फिर उससे, या फिर सबसे बड़ी को लिखे उसको उल्टा ऑर्डर लिख लेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, सोडियम, Na सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो एरो इस तरफ लेंगे, सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखते हैं इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा सोडियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है इसमें, देन एल्युमिनियम है, देन उसके बाद में देखते हैं तो हमारा आयरन है, देन जिंक, देन कॉपर, कॉपर इज लिस्ट रिएक्टिव है इसमें। ठीक है, कॉपर क्या है इसमें, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे जो मेटल्स है हमारी, ये जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, हमारी सोडियम मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसमें। तो पहले सोडियम को लिख रहा हूं मैं, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। सोडियम के बाद देखते हैं इसमें मैग्नीशियम रिएक्टिव सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम के बाद में देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा एल्युमिनियम रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम के बाद देखते हैं तो हमारा जिंक रिएक्टिव होता है, जिंक के बाद देखते हैं तो हमारा आयरन रिएक्टिव होता है, आयरन के बाद देखते हैं तो सबसे कम इसमें कॉपर रिएक्टिव है। कभी कभी पूछ लेता विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसमें सोडियम है, सबसे कम रिएक्टिव इसमें कॉपर है। या इस तरीका से देख सकते हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो कॉपर, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, देन आयरन, आयरन के बाद में सब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, जिंक, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सोडियम। तो इस तरीका से लिख, पर इसमें एरो का ध्यान रखना, फिर ये आंसर इसका हो जाएगा। ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में यदि आता है तो मार्किंग किस तरह से होगी, हाफ मार्क्स आपको इन तीनों मेटल का लिखने का मिलेगा। ठीक है, हाफ मार्क्स आपको इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी, इसमें सोडियम है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, हॉट वाटर के साथ में मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है, हाफ मार्क्स, और इस सीरीज का लिखने का आपको हाफ मार्क्स लिखने लगा। इस तरीका से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आंसर लिखेंगे इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, सोडियम हमारा Na होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है। Ec क्या बनेगी इसकी, Ec बनेगी इलेक्ट्रॉन के 281, तो इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम और इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 8 एटॉमिक नंबर होता है। Ec क्या बनेगी इसकी,
2 6। ठीक है, तो इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। ठीक है, तो इसका इसी क्या बनेगी हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है, 6 दिखाएंगे 2 4 6, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा मैग्नीशियम लास्ट, इसमें मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है, इसी बनाएंगे तो ये क्या बनेगी 282। तो मैग्नीशियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, तो Mg2 पॉजिटिव। अगर आयंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, हमने बना दिया, फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ NO2 सोडियम ऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो देखिए वही सोडियम में यहाँ पे लिख रहा है, सोडियम हमारा वो फिर से बताएंगे 11 होता है, इसी क्या बनाएगी इसकी 281 होता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन का हमारा क्या है यहाँ पे बताएंगे, ऑक्सीजन हमारा 8 है, इसी क्या बनती है 2 6 बनती है। यदि इसमें देखें तो हमारा सोडियम Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके एक सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इसको, अभी इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की और वैलेंसी है, तो सोडियम दूसरा सोडियम का एटम क्या करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो क्या करता है Na पॉजिटिव कितने हैं 2 है हमारे पास में, दो रहेंगे, और ऑक्सीजन क्या है 2 तो 4 2 6, यहाँ पे 8 हो गए हैं, 8 कितने हैं और ये 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीका से क्या फॉर्मेशन होगा Na2O। ठीक, दूसरा इसमें इसका सेकंड पार्ट था MgO, Mg ठीक है 12 होता है, इसी क्या बनेगी इसकी 282। तो Mg क्या होगा हमारा, Mg के पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑक्सीजन 8 है, इसी क्या बनेगी इसकी 2 6 2, तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीका से एक ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पे क्या बनेगा Mg हमारा 2 पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये 2 नेगेटिव है। तो यहां से फॉर्मेशन हो जाती है MgO। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट इसका है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड में आयंस बताने हैं, तो थर्ड का आंसर लिखेंगे आयंस प्रेजेंट इन Na2O आर कौन कौन सुनेंगे Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। सोडियम कैटायन है, ऑक्सीजन एनायन है, लिखेंगे आयंस प्रेजेंट इन MgO आर Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये आयंस है इसमें। अब देखिए मार्किंग किस तरीका से होगी इस क्वेश्चन की, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, सॉरी 3 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन तीनों के लिखने के आपको क्या मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। इसकी फॉर्मेशन का 1 मार्क्स है, MgO की फॉर्मेशन का 1 मार्क है, और इस आयंस का हाफ मार्क्स इसका है, हाफ मार्क्स इसका है, हाफ इसका है और हाफ इसका है। तो ये 2 मार्क्स का टोटल क्या हो जाएंगे 5 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, लाइक शेयर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जौन सा टॉपिक या चैप्टर आपको और टफ लगता है उसके लिए आप लिख के कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो भेज सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।